हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सॉल्यूशन सीरीज केमिस्ट्री एम कैप 5 पार्ट 2। और इसका पार्ट 1 देखने के लिए पहले वाला वीडियो देखना होगा। सही बात है। और इस एम कैप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ऑर्डर देखना है कि कौन से का सही होगा। नेगेटिव साइन में कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन नॉर्मली नेगेटिव लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से बॉन्ड बनाता है, जुड़ता है, तो क्या बनाएगा बॉन्ड। और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है रिलीज, इसलिए वो क्या लिखते हैं अपन नेगेटिव। ये सभी एलिमेंट्स ये दे रखे अपने को ग्रुप 17। और ग्रुप 17 में ऑर्डर क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कि ग्रुप 7 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी संपूर्ण पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है उनकी। और ग्रुप 1 में भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, जिसका ऑर्डर ये लिखा हुआ क्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि बी आर की क्लोरीन से ज़्यादा और फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए अपने। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्रोमीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है, गलत हो गया। ब्रोमीन की कम है फ्लोरीन से। हाँ, ये ठीक हो गया कि फ्लोरीन की आयोडीन से ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अभी किस प्रकार से देखते हैं कि जिसका साइज छोटा होता है, जैसे ये न्यूक्लियस, उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा होगा उसके लास्ट सेल पे, तो अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऐड हो जाएगा उसमें, यानी कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा वो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लोरीन का साइज तो क्लोरीन के कंपेयर में छोटा होता है, लेकिन फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है कि नॉर्मली ज़्यादा छोटा हो जाता है, कुछ नॉर्मली ज़्यादा छोटा हो गया इसका साइज। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो सकता है, रिपल्सन हो जाता है बार बार। रिपल्सन होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ नहीं पाते जितनी आसानी से क्लोरीन से जुड़ पाते हैं, तो इसलिए क्लोरीन की ज़्यादा और फिर फ्लोरीन की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 113। कोई एटम है जिसका एटॉमिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर अपने को दे रखा है 113, हैज़ बीन डिस्कवर्ड, खोजा गया। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक, ग्रुप नंबर और पीरियड एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि अपने को उसके बताना है कौन से ब्लॉक में होगा, उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड कौन से में होगा और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो 113 ये आता है। इस पे अपने को नाम नहीं पता, अपने को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ये देखना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे कि इससे पहले 113 से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है अपने पास में, 86 पे आती है रेडॉन, ये लिख सकते हैं। यानी कि ये तो लिख दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इसकी 86 हो गया। फिर रेडॉन के बाद में किस में फिल करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन, 5F में। 5F क्या हो गया 14, फिर उसके बाद में 6D 10 और 7S में और फिर 7P में। तो ये कितना हो गया 86, 96 और ये 1 और ये पूरा कितने हो गए 113 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया अपने पास में। अब इसका क्या पूछ रहा है कि सब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसका। तो अपन ने क्या कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब इसमें पूछ रहा है ब्लॉक, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में आ रहा है, पी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में, तो इसका ब्लॉक क्या हो गया पी, कि जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आए वो इसका ब्लॉक होता है। यानी कि इसका ब्लॉक क्या किया अपन ने पी। फिर उसके बाद देखते हैं ग्रुप। अब पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे देखते हैं, ग्रुप नंबर देखने के लिए पी ब्लॉक में फॉर्मूला होता है क्या, NS प्लस NP के इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ये क्या होता है पी में ग्रुप देखने का फॉर्मूला होता है। तो N क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटम नंबर क्या हो गया 7, तो यानी कि इसका पीरियड भी क्या आ गया अपने पास में 7th, तो इसका पीरियड पता चल गया अपने को। अब इसका ग्रुप देखना है, ग्रुप के लिए क्या करेंगे, NS यानी कि S में N के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, प्लस P में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 प्लस 10, तो यानी कि कितना आ गया ये अपने पास में ये 13, यानी कि इस ग्रुप में आ गया पी ब्लॉक। बाकी तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब ग्रुप 13, इसमें भी ग्रुप 13 दे रखा है।
पीरियड 7, जबकि अपने पास में 7 आया था, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे 6, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं सब सेल का, 7s2 7p1 यही है अपने पास में, 7s2 7p1, तो यानी कि अपना सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे रखा है अपने पास n-2f14 n-1d 0 से 1 और ns2 इफ़ द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे क्या बताई इसने 7, द कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑफ, तो वो किसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ये अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि एक अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है और उसमें n की वैल्यू अपने को ये बता दी, तो बताओ कि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। तो सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को n-2f1 से 14 n-1d 0 से 1 और ns2, ये किसके लिए होता है, ये होता है एफ ब्लॉक के लिए लिखते हैं बनी जी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एफ ब्लॉक का फॉर्मूला होता है ये वाला। अब एफ ब्लॉक में बता रहा है 2 ही पीरियड होते हैं ब्लॉक में, एक तो 6th और एक 7th, 6th पीरियड में होते हैं लेंथेनॉइड और 7th पीरियड में होते हैं एक्टेनॉइड, तो इसमें क्या आ गया 7th पीरियड बता रहा है, तो यानी कि एक्टेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटेलॉइड, कि इनमें से कौन सा एक उपधातु है दिए गए में से, तो उपधातु क्या है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में अपने पास कितने 7 ही मेटेलॉइड्स है, यानी कि उपधातु केवल 7 है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, बोरोन, फिर आता है Si, फिर Ge, As, Sb, Te और Po, जिस टोटल कितने हो गए 7, इनमें से 2 स्पेसिफिक होते हैं, बाकी ये नॉर्मली अपन इनको मेटेलॉइड बोलते हैं। 7 हो गए टोटल मिलाकर, भी याद रखने होते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यानी कि Ge क्या हो गया मेटेलॉइड यहाँ पे, यानी कि अपन पी ब्लॉक में एक CD नुमा लाइन खींचते हैं, तो उस लाइन के दोनों तरफ आने वाले जो भी मेटल होते हैं उनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। जैसे इस कार्बन फैमिली में देखें ये आ गया, फिर देखिए कार्बन फैमिली के बाद में 15 पे कौन सी नाइट्रोजन फैमिली। अब इसमें एक अपन ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ की अपन ने, ऐसा ही ऐसे CD नुमा लाइन बताई, तो ये इस तरह से की, तो यानी कि इसके दोनों तरफ Si और G, ये क्या हो गया मेटेलॉइड, यहाँ पे As और Sb ये क्या हो गया मेटेलॉइड, यानी कि इस CD नुमा लाइन के दोनों तरफ आने वाले जो भी एलिमेंट होते हैं उनको मेटेलॉइड बोलते हैं पी ब्लॉक में। और वैसे अपन डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि केवल टोटल 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द XX बॉन्ड लेंथ इज 1.5 एंगस्ट्रॉन एंड YY बॉन्ड लेंथ is 1.48 angstrom. If electronegativity values of X and Y are 3 and 3.5 respectively, then YX ये YX bond length would be, यहाँ पे कोई XX बॉन्ड दे रखा है और एक XY बॉन्ड दे रखा है, उनकी बॉन्ड लेंथ बताइए इसने, और उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी X और Y की 3 और 3.5 बताइए। अब YX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी वो अपने से पूछा है, तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं अपन किसी भी बॉन्ड की, उसके लिए फॉर्मूला होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को दी हुई होती है तो क्या लिखते हैं अपन, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे किसकी निकालनी है अपने को, YX की निकालनी है, तो यानी कि सबसे पहले क्या लिख देते हैं, रेडियस ऑफ Y की रेडियस, फिर उसके बाद में रेडियस ऑफ X की रेडियस माइनस में 0.09, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसकी, Y की, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X की माइनस में। ये होता है बॉन्ड लेंथ निकालने का अपने पास में सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना होता है कि YX पूछ रहा है या XY पूछ रहा है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, यानी कि जो पहले पूछे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। तो अब यहाँ पे अपने को XX यानी कि बॉन्ड लेंथ दे रखी है XX की, तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि ये कोई X एटम, ये दूसरा X एटम, 2 हो गए। अब इनकी रेडियस निकालनी है अपने को, तो रेडियस क्या होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ की आधी रेडियस ही तो हुई, यानी कि इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी अपने पास में दे रखी है XX की 1.5, तो यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ गई 1.5/2, किसकी आ गई अपने पास में RX आ गई। और इसी तरह से अपने पास में RY कितना आ जाएगा 1.48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होता है अपने पास में 0.75,
और ये आर वाई रेडियस ऑफ वाई 0.74। अभी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ एक्स वाई की निकालनी है अपने को। आर वाई कितना है अपने पास में 0.74 प्लस 0.75 माइनस में 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दे रखी है अपने पास में 3.5 माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स यानी कि 3। तो यानी कि ये इन दोनों को टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है अपने पास में 1.49 माइनस में 0.09 इंटू में 0.5। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास में 1.49 माइनस में 0.045 इक्वल टू 1.44 और किस में एंगस्ट्रॉन में। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द कॉमन वैलेंसी शो बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 में कौन से आते हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 बता दिया अपने पास, यानी कि इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो यानी कि ये अपना इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है यानी कि +5 में जा सकता है, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, या तो 0 या फिर 8। ये तो होता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 3 इलेक्ट्रॉन और लेकर के ये 8 बना सकता है, यानी कि ये -3 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यानी कि 5 और 3 हो सकती है इसकी वैलेंसी। तो अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव केमिकली। इनमें से सबसे ज़्यादा दिए गए एलिमेंट है 4, इनमें से मोस्ट रिएक्टिवली केमिकल रूप से कौन सा सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा। तो सक्रिय होने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए इजीली, या फिर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, तभी तो वो हो सकता है ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये अपने को दे रखे हैं, अब अपने ग्रुप सेकंड के दे रखे हैं सारे। इस तरह से होता है अपने पास में ग्रुप सेकंड। अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि लास्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है धीरे धीरे से क्या हो रहा है साइज बढ़ता जा रहा है, यानी कि लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है फोर्स कम हो रहा है न्यूक्लियस का। अब फोर्स कम हो रहा है न्यूक्लियस का, तो यानी कि वो ईजिली डोनेट कर सकता है, यानी कि जिसका जितना बड़ा साइज हो गया वो उतनी ज़्यादा क्या हो गया एक्टिव हो गया, यानी कि रिएक्टिव हो गया। तो रिएक्टिविटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका हो गया अपने पास में बेरियम का। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। विच इज द कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl H2O का होल 5+2। इसमें एक कंपाउंड दे रखा है अपने पास में, इसमें एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी पूछ रहा है। अब कोवैलेंसी क्या होती है कि एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, वो इसकी कोवैलेंसी होगी। अब एल्यूमिनियम एक बॉन्ड तो Cl के साथ बना रहा है, यहाँ पे इस तरह से बना रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम एक तो Cl के साथ और 5 बॉन्ड बना रहा है वो H2O जल के साथ दे रखा है यहाँ पे 5 H2। तो यानी कि टोटल बॉन्ड कितने हो गए इसके पास में 5 और 1 6, यानी कोवैलेंसी यहाँ पे क्या आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। कि नेचर में कौन सा ऑक्साइड सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, इन 4 ऑप्शन में से बताना अपने को। अब इनका ऑक्साइड का अपन क्रम किस प्रकार से देखते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है ऑक्साइड्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है ऑक्साइड्स की बेसिक नेचर क्या होता है डिक्रीज होता है, लेकिन अप टू डाउन ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है बेसिक नेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसको साइज के अकॉर्डिंग अपन याद रख सकते हैं। ये किस वजह से हो रहा है साइज से नहीं, ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि इनका एसिडिक नेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक नेचर क्या होगा डिक्रीज, जब ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज होगा। तो यहाँ सबसे देख लेते हैं कि सबसे लेफ्ट वाला कौन सा होगा, उसी का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो एक तो दे रखा है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एक सिलिकॉन का, एक सल्फर का और एक सोडियम का। तो सोडियम आता है ग्रुप फर्स्ट में, सबसे पहले यही आता है, तो सोडियम का सबसे ज़्यादा क्या होगा बेसिक नेचर में होगा। फिर उसके बाद में किसका एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन का और फिर सल्फर का।
क्योंकि ये क्या हो गया, ग्रुप 13 में आता है, ये 14 में और ये 16 में और ये फर्स्ट ग्रुप में। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपना इसमें मोर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक जनरली शो मैक्सिमम वेरिएशन इन वैलेंसी, कि कौन से ब्लॉक के तत्व सबसे ज़्यादा वैलेंसी में विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा ब्लॉक होता है वो सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला, डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं सबसे ज़्यादा। तो अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का बेसिक करैक्टर, जो कि अभी अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये गलत हो गया यहाँ पे, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप से बॉटम की ओर, ये बात ने गलत कह दी यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीज का हो रहा है, डिक्रीज होता है, तो ये बात इसने गलत कह दी। और डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम यहाँ पे इंक्रीज होता है, दोनों बात गलत हो गई, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज, और अप टू डाउन बॉटम के लिए इंक्रीज होता है। यहाँ पे कर रहा है इंक्रीज और यहाँ पे कर रहा है डिक्रीज, बस ये देखना है। थर्ड ऑप्शन में क्या करें, डिक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, गलत हो गया ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है, अब राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये बात इसने गलत बोल दी यहाँ पे। डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सही हो गया। तो अब तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 22, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एग्जिस्ट मैनी प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर बट द टू एलिमेंट्स डिफरेंस इन, कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम कई प्रॉपर्टी क्या करते हैं, सेम रखते हैं, लेकिन उनके बीच में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सेम नहीं हो सकती है। तो एल्यूमिनियम और बेरिलियम में नॉर्मल क्या होता है, विकर्ण संबंध मानते हैं अपन दोनों में, यानी कि इन दोनों की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो इनमें सेम क्या नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम कितनी मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर सकता है, वैलेंसी कर सकता है, एल्यूमिनियम +3 डोनेट कर सकता है, लेकिन बेरिलियम +2 तक ही होता है, यानी कि इनकी वैलेंसी सेम नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ग्रुप पे डिपेंड करती है, और इसका ग्रुप कितना होता है 13 और इसका ग्रुप 2, तो ये बात गलत हो सकती है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवैलेंसी इन कंपाउंड, सही है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी इन कंपाउंड में अलग अलग शो करते हैं ये। अब फ्रोमिंग पॉलीमेरिक हाइड्राइज, जैसे Al बनाता है H3 और Be एल्यूमिनियम बनाता है H3 और Be बनाता है H2, लेकिन ये क्या हो गया, पॉलीमेरिक हाइड्राइड हो गया, दोनों ही सही हो गया। फॉर्मिंग कोवैलेंट हैलाइड्स, ये क्या बनाता है AlCl3 और ये क्या बनाता है BeCl2, ये दोनों क्या आगे कोवैलेंट होते हैं करेक्टर में, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब फर्स्ट ऑप्शन, एग्जिबिटिंग एम्फोटेरिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं इनके, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, तो यहाँ पे अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ये दोनों मैक्सिमम कोवैलेंसी अलग अलग शो करते हैं अपने कंपाउंड में।